नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नीलेश सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं मैं एक इंग्लिश टीचर, मोटिवेशनल गुरु, डॉक्टर, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। प्यारे साथियों, जीवन में ना जाने कितने पड़ावों को पार कर कर इस मकाम तक पहुंचा हूं। ना जाने कितनी कठिनाइयों को पार कर कर यहाँ तक पहुंचा हूं। और लोग कहते हैं, अरे ये कब मास्टर बन गया, अरे ये कब डॉक्टर बन गया, अरे ये कब इंश्योरेंस एडवाइज़र बन गया। प्यारे साथियों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि मेरी सफलता के पीछे कितनी मेहनत और लगन है। क्या LIC का एजेंट ऐसे ही बन सकते हैं कि LIC में एडवाइस देने वाला इंश्योरेंस एडवाइज़र ऐसे ही बन सकते हैं? उसके लिए प्यारे साथियों परीक्षा पास करनी होती है। प्यारे साथियों, क्या डॉक्टर बनना, मैंने कहा कि मैं झोला छाप डॉक्टर हूँ। क्या झोला छाप डॉक्टर बनना इतना आसान है? बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से ही बनना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं, अरे ये टीचर है, डॉक्टर है, क्या है, करता क्या है? लाइब्रेरी खोली है, क्लिनिक खोला है, बच्चों को ट्यूशन देता है, बीमा कब कराता होगा, ट्यूशन कब पढ़ाता होगा, क्या करता होगा? लोग मेरे कार्य को देखकर आश्चर्यचकित हैं, लेकिन इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। ये सब संभव है भक्ति के द्वारा, ये सब संभव है लगन के द्वारा, ये सब संभव है मेहनत के द्वारा। प्यारे साथियों, ये सब संभव है आत्मविश्वास के द्वारा। जब आप जीवन में सफलता को पाना शुरू करोगे और सफलता पाने का सपना देखोगे, लगन मेहनत से पढ़ाई करोगे, भक्ति करोगे। भक्ति मैं ये नहीं कहता कि किसकी करोगे, किसी एक व्यक्ति को अपना आदर्श मानकर उसकी भक्ति करना शुरू कर दो। प्यारे साथियों, अपने अंदर आत्मविश्वास रखो, किसी एक ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखो कि देयर इज ए सुपर नेचुरल पावर। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही है। इस समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए आपको ईश्वर पर विश्वास करना ही होगा, धर्म का साथ लेकर आगे बढ़ना ही होगा। मात्र एक धर्म ही ऐसा हथियार है जिसके द्वारा इस समाज की बुराइयों को खत्म किया जा सकता है। प्यारे साथियों, मेरी इतनी उम्र में मेरे जीवन के इतने साल बीत जाने के बाद आज मेरी उम्र 35-36 साल के करीब होगी और मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है, मैंने ये देखा है कि बिना ईश्वरीय शक्ति के, बिना धर्म के और बिना अभ्यास के, बिना मेहनत के इस जीवन में कुछ भी पाना संभव नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते, जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति नहीं होती, उनको खुद ही एहसास हो जाता है कि ईश्वरीय शक्ति होती है या नहीं होती है। मुझको तो एहसास है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किए हैं, साक्षात दर्शन किए हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर को मानना ही चाहिए। ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लोगों को रिफॉर्म करने के लिए, समाज की गंदगी को दूर करने के लिए, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ेगी और ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। प्यारे साथियों, यदि ईश्वर का नाम ना होता, भगवान का डर ना होता, धर्म की आड़ ना होती, तो ना जाने कितने क्राइम और बढ़ गए होते। प्यारे साथियों, वो लोग मूर्ख हैं, वो लोग नासमझ हैं जो धर्म की आड़ में बुरे काम करते हैं। प्यारे साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूँगा कि धर्म वो है जिसको मानना पड़ता है। नाम, धर्म के नाम का ठप्पा माथे पर लगाने से हम धर्म के अनुयायी नहीं हो जाते। किसी एक किताब को फॉलो तो करके देखिए, गीता भी वही है, संविधान भी वही है, बस एक को अपना आदर्श मानकर तो देखिए। मैं ये नहीं कहता कि कृष्ण को मानो, मैं ये नहीं कहता कि राम को मानो,
मैं यही कहता हूँ कि बस तुम भीम को मानो, लेकिन उसके आदर्शों पर चलना जितना मुश्किल है वो चलकर तो दिखाओ प्यारे साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था उसको पूरा तो करके दिखाइए। बाबा साहब ने जो सपना देखा था और कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, क्या उनमें से उनके द्वारा बताई गई एक भी बात का हम अनुसरण कर रहे हैं? उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था अंतिम समय में, क्या हमने स्वीकार किया? नहीं, अभी तो हम हिंदू ही हैं। जब अपने धर्म के अनुसार हमारे नाम के आगे हिंदू लिखा जाता है, हम नौकरी में भी अपने जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें हिंदू लिखा जाता है, तो हम हिंदू क्यों नहीं हुए प्यारे साथियों? या तो सब लोग बाबा साहब के ही रास्ते पर चलो। बाबा साहब कोई गलत व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने समाज को सुधारने के लिए अपने जीवन का, अपने बच्चों का, अपनी खुशियों का बलिदान कर दिया प्यारे साथियों। ऐसे थे महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो कहना आसान होता है प्यारे साथियों, करना बहुत मुश्किल होता है प्यारे साथियों। जो लोग मुझे कहते हैं कि तुम माथे पर तिलक लगाते हो, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि वो खुद मेरी स्पीच को सुन रहे होंगे, मेरी बातों को वो खुद जान रहे होंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि तुम बाबा साहब के सच्चे फॉलोवर हो, सच्चे मानने वाले हो, तो उनके आदर्शों पर खरा उतरकर तो दिखाओ। ये थोड़ी कि मन में राम, मुख में राम और बगल में छुरी। बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बनना इतना आसान नहीं है प्यारे साथियों। मैं हूँ बाबा साहब का सच्चा अनुयायी, उनके लिए अपनी जान दे सकता हूँ। उनके मार्ग में आने वाली, उनके समाज के अहित को चाहने वाली हर बुराई को का सामना करने के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ। मैं नीलेश मास्टर ऐसे ही राम भक्त, कृष्ण भक्त नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब के अपना आइडियल मानता हूँ, बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाला हूँ। और मैं ये नहीं कहता कि कोई धर्म बुरा होता है, कोई ईश्वरीय शक्ति बुरी होती है या राम कृष्ण बुरे थे। उन सभी लोगों ने हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाया, अच्छाई के मार्ग पर चलना सिखाया। धर्म से हमें शिक्षा मिलती है। धर्म हमें ये सिखाता है कि हमारे द्वारा कभी किसी की भी व्यक्ति को, उसके हृदय को ठेस न पहुँचे, कभी किसी व्यक्ति को बुरा ना लगे। धर्म ये कहता है कि गंदगी को सफाई कीजिए, इस समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म कीजिए। और राम कृष्ण भीम ये सब मेरे आदर्श हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, मैं बस अपने अंदर की बुराइयों को त्यागना चाहता हूँ। और प्यारे साथियों, इसके साथ साथ मैं अपने समाज की गंदगी को भी दूर करना चाहता हूँ। सबसे पहले उठकर मैं अपने घर में झाड़ू पोछा लगाता हूँ, जिससे कि सबसे पहले मेरे घर की गंदगी साफ हो। सारे दिन मैं अपने घर में दीपक जलाता हूँ, वो इसलिए नहीं कि मैं किसी ईश्वरीय शक्ति को मानता हूँ, वो तो है ही कि मैं ईश्वरीय शक्ति पर बहुत विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस घर के अंदर अंधकार है, उसको केवल एक दीपक ही दूर कर सकता है। प्यारे साथियों, आप खुद भी एक दीपक बन जाइए। जब स्वयं आप एक दीपक बन जाएंगे तो समाज की जो कुरीतियाँ हैं, समाज की जो बुराइयाँ हैं, वो स्वतः ही दूर हो जाएंगी प्यारे साथियों। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने अंदर की कमियों को, कहीं ना कहीं हम अपनी बुराइयों को हावी होने देते हैं। लोग कहते हैं मुझसे कि पता नहीं ये नीलेश मास्टर क्या कर कर दम लेगा। ये तो मुझे भी नहीं पता प्यारे साथियों कि मैं क्या कर कर दम लूँगा, लेकिन मुझे इतना आत्मविश्वास है कि मैं कुछ अलग ही कर कर दिखाऊँगा, कुछ अच्छा ही कर कर दिखाऊँगा। बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाला ये नीलेश मास्टर, इसमें निसंदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं निसंदेह ही सच्चा फॉलोअर हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। चाहें तो कोई मेरे हृदय को चीर कर देख सकता है, कहो तो अभी दिखा दूँ। मैं राम भक्त, हनुमान का भी भक्त हूँ। जिस प्रकार श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखाया था और श्री राम जानकी के दर्शन करा दिए थे, उसी प्रकार मैं रामाबाई और अंबेडकर का सच्चा फॉलोअर हूँ, उनको हृदय में रखने वाला व्यक्ति हूँ। तो कोई मेरी
बातों पर संदेह ना करे, मेरे विचारों को बदलने की कोशिश ना करे। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। मैं ईश्वरीय शक्ति में भी विश्वास करता हूँ और बाबा साहब के वचनों को भी फॉलो करता हूँ। प्यारे साथियों, यदि है कोई चैलेंजिंग पर्सन जो मेरे विचारों को बदलना चाहता है तो आए और मुझसे मुकाबला करे। धन्यवाद प्यारे साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ उस ईश्वर परमपिता परमेश्वर का, जिसने एक बार ये सुंदर समय मेरे जीवन में पुनः दिया, जिससे कि मैं समाज के लोगों को जगा सकूँ, सोए हुए समाज को जगा सकूँ, जीवन में अंधकार को ख़त्म कर सकूँ। जीवन में जो लोगों के हृदय में जो बुराइयाँ बसी हैं, जो नग्नता लोगों के अंदर बसी हुई है, उस नग्नता को दूर कर सकूँ। धन्यवाद देता हूँ उस ईश्वरीय शक्ति परमपिता परमेश्वर। वो चाहे कुछ भी हो सकते हैं, राम कृष्ण गौतम, मैं किसी को ये नहीं कहता। प्यारे साथियों, जाते जाते अपनी वाणी को विराम देते देते मैं ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर कोई बुरा नहीं होता, भगवान कोई बुरा नहीं होता। बुरे तो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपनी कटु सोच के कारण, अपनी बुरी सोच के कारण हमें चार वर्णों में बांट दिया। कौन कहता है कि कोई शूद्र होता होगा? कौन कहता है कि क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं? जैसी करनी करोगे वैसा फल पाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छे बनोगे। तुम क्राइम करने लगो तो लोग तुम्हें गाली ही देंगे, तुम अच्छे कार्य करने लगो तो लोग तुम्हारी तारीफ ही करेंगे। जब मैं एक अध्यापक हूँ, मान सम्मानित व्यक्ति हूँ, तो लोग मुझे सलाम ही करते हैं, नमस्ते राम राम ही करते हैं। और मैं होता कोई बुरा व्यक्ति, पापी, तो लोग मुझको सलूट थोड़ी करते। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पहले अपने अंदर से क्लियरिटी करनी है, अपने शरीर की क्लियरिटी करनी है, फिर अपने घर की क्लियरिटी करनी है, फिर अपने गांव की सफाई करनी है, गांव की गंदगी को दूर कर दो, फिर उसके बाद अपने ब्लॉक की, फिर अपने जो जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता है उसी प्रकार आप इस समाज की बुराइयों को दूर कर कर आगे बढ़ सकते हैं प्यारे साथियों। और ये मेरा आत्मविश्वास है कि ये शुरुआत मैंने तो कर दी है, अब आपकी बारी है प्यारे साथियों। धन्यवाद प्यारे साथियों।